जो भी भाई वीडियो देख रहा है पूरा वीडियो ध्यान से देखो और सपोर्ट करो। आज सुबह जो ये कार्रवाई हुई इसका हमें हमारी नई अभी निर्वाचित सांसद महोदया इनको पूरे इलाके को सबको बहुत दुख है। वो दुख इसलिए है ये जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल गलत तरीके से असंवैधानिक तरीके से नियम के विरुद्ध और तानाशाही दिखाने के लिए हम पे हुई है। अगर मकान के बनने में कोई कमी थी उसका तरीका है, नोटिस दिया गया 5 तारीख को कि 10 तारीख तक खाली कर दें। उससे पहले नोटिस कोई जवाब तक नहीं आया, ना हमसे कागज मांगे गए। नहीं तो हो सकता है हम लोग कागज भी देते कुछ और भी देते। इनका सीधा सीधा रवैया है बीजेपी वालों का। इस देश के अंदर जो उन्हें वोट ना दे उसे परेशान किया जाए, दोगला व्यवहार किया जाए उसके साथ। और अभी अभी हम सब ने लोकसभा चुनाव लड़ा और यहां से कांग्रेस पार्टी बहन संजय यादव के रूप में विजयी हुई तो इनके और बरस लगी और अब ये बोल रहा है बहाना लूं। लेकिन हमें अब मिलजुल कर कानूनी रूप से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज ये 4 टूटी है, कल वहां 10 टूटेंगी, परसों वहां टूटेंगी। और आज भी मेरी राजभर से बात भी हुई थी, लेकिन मैं तो जयपुर में सुबह आऊंगा लेट हो जाऊंगा, क्योंकि पूरा गांव जितने आदमी यहाँ आप खड़े हैं ना, अगर इतने आदमी होते तो उनकी हिम्मत नहीं तोड़ दे वो। हमें ये करना पड़ेगा आज कल भाई, क्योंकि आज इस भाई का नंबर आए कल तुम्हारा आएगा। ये दहशत बिठाना चाहते हैं, अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं। ये सरकार 6 महीने हो गए, 6 रुपए का काम निकला नगर के अंदर। तो भाइयों दोस्तों, हम सबको मिलकर इसका सामना करना है और तैयार रहना है। चाहे कलेक्टर का घेराव करना पड़े, चाहे एसपी का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े। ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं है। सरकार इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, कलम इनके हाथ में, कुछ भी लिखेंगे कुछ भी तोड़ेंगे। लेकिन आदमी और जो जनता होती है उसकी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और हम नहीं जाना है कि भाई ठीक है आज रसी तो जोड़ गो का फर्क पड़ रहा है तो कल नंबर मिल जाएगा। कल हमने सुबह अपने घर मीटिंग बुलाई है इलाके जिम्मेदार लोगों की। परसों मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं नगर के अंदर। हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे जिले के हैं, हमें गर्व होता है भरतपुर के हैं। पर क्या इतनी घटिया राजनीति करेंगे वो? क्या नगर प्रशासन को इतनी घटिया हरकत करने के लिए छोड़ रखा है उन्होंने? क्या हम लोग भरतपुरवासी नहीं है? इन सब का जवाब दिया जाएगा। कल एक मीटिंग सिकरी में भी होगी, रणनीति तय करेंगे। और चाहे परसों हमें मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े वो आ रहे सुंदरावली के अंदर, हमारे जिले के अंदर, आप सबको सूचना मिल जाएगी। आप सब तैयार हो भाई? अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जो आज हमारे पास में अगर मान लो पद की ताकत नहीं है तो जनता की ताकत तो है, और जनता के हालात में झुकता है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमें किसी से नहीं चाहिए। और ये भेदभाव क्यों? अरे नीरव मोदी भाग गया, तुम्हारा बाप विजय माल्या भाग गया, उसके घर कोई गया क्या आज तक? और हम पे आरोप लगा दिया, अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। पुलिस किसी को पकड़ सकती है? उनके खिलाफ, रशीद भाई के खिलाफ अब तक एक भी मुकदमा नहीं है। 50-70 साल के बुजुर्ग आदमी है, बेचारे को फोन चलाना नहीं आता। दाढ़ी वाला 4 फिर की जमात में से होकर आया है। ये जुल्म हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि हम लोग फिलहाल एक रहें, आपस में टीका टिप्पणी मत करें। सांसद महोदय को जैसे पता चला, उन्होंने मुझे बताया आज मैं मेरा नगर का प्रोग्राम में मीटिंग में, तो कि भाई ऐसे ये घटना भी हुई है। ये आपको शुक्रिया अदा करना आना चाह रहे थे इलाके के अंदर। हमने आपका शुक्रिया ले लिया बहन जी, और हम आपसे इसीलिए आपसे उम्मीद करते हैं, इसीलिए इन इलाकों वालों ने जानदार तरीके से वोट भी आपको दी थी। हम चाहते हैं हमारी आवाज उठे, हमारे साथ भेदभाव मत हो। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकारों से। हम इस इलाके पुलिस पाबंद होगी और इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। लेकिन अगर हम लोग कानून का सहारा नहीं लेंगे तो ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना कोई और कुछ कर पाएगा। हम सबको लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। भाई ये तो बहाने हैं,
ये जगह ऐसी है वैसी है, यहाँ की है वहाँ की है। गांव में ऐसी जगह ऐसी होती है। ये ऐसे घटिया लोग सत्ता में आ गए जो जाति और धर्म और को भेदभाव करके ये काम करते हैं। आप लोग सतर्क रहें। कौम में कुछ दलाल भी डोल रहे होंगे पैसे दिलाने के लिए, यहाँ करने के लिए। किसी चक्कर में बताएं, अपनी लड़ाई सिर्फ कानूनी है। हम लोग कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ जो लोग जो इस तरह के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाले हैं आप लोगों को। तो भाई कानूनी लड़ाई लड़नी है। जिन जिन लोगों को कोई नोटिस मिला है या जिन जिन लोगों को कोई गिरफ्तार हुए, उन सबके परिवार वाले लोग जो है मिलकर पीआईएल दाखिल करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। और ये जो कार्रवाई हुई है इसके खिलाफ कल तहसीलदार, पुलिस और एसडीएम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। बिना वक्त दिए, बिना मौका दिए पक्के मकान आप नहीं तोड़ सकते। होता तो बेदखली की कार्रवाई करते हैं वो लोग, बेदखली कार्रवाई करते अगर सरकारी जगह थी तो। लेकिन इन्होंने कोई नियम नहीं माना। आप बेफिक्र रहें। आपके माध्यम से कह रहा हूं मैं, यहाँ लोग बैठे हैं, इस तहसीलदार की नौकरी खा जाऊंगा मैं, लेकिन अगर मुझे आप लोगों का साथ चाहिए कानूनी रूप से और आदमी रूप से भी। तो और भाई जो किसी को भी ऐसे नोटिस आए हो आप मुझसे संपर्क करें। किसी को भी इस तरह की बात हो आप मुझसे संपर्क करें। आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। हो सकता है पद ना हो, लेकिन ये जो पब्लिक की ताकत है ये बहुत बड़ी ताकत है। आपसे पहले सारे तख्त और ताज उतर गए। तो मैं बहन जी आपसे भी गुजारिश करता हूं, आप भी दो शब्द कहें। हमारी संजना जाटव जी। सबको नमस्कार। आज मैं आपके बीच में आई हूँ। अभी 3 बजे पहले मैंने मीटिंग ली थी। मीटिंग के दौरान मैंने ये सूचना सुनी और मैं वहाँ से सीधा मैं आपके बीच में आई हूँ। मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने ये गलत किया है। मैं भी वकील के नाते सारी चीजों को जानती हूँ और परखती हूँ क्या है क्या नहीं है। वो गलत किया है उन्होंने और मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और ये मुद्दा अपने कलेक्टर साहब और एसपी साहब सभी के सामने उठाऊंगी और एक आवाज रखे आपके सामने न्याय होगा। और 1-2 दिन में नहीं, कल ही बात करूंगी। अभी यहाँ से जाने के बाद कल ही बात करूंगी। ये जो मकान तोड़ने का है, आज इनका तोड़ा है, कल आपका तोड़ेंगे। मेरी बात समझना, कल आज इनका तोड़ा है, कल आपका। तो आपको एकजुटता रहना है। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे खड़ी हूँ जैसे मुझे आप कभी भी याद करोगे। हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी और कल ही 2-3 दिन में न्याय हो। और जो उन्होंने कार्रवाई गलत कार्रवाई की है उन्होंने और उनके पास मुकदमा भी दर्ज होगा। ये तो समाधान होगा, 1-2 दिन में ही होगा और जल्दी होगा। आप निश्चिंत रहो। आप तो कोई भी चीज हो मुझे बताना। मैं बैठी हूँ, एमएलए साहब बैठे हैं, दोनों हम सब मिलके सारे कानून आपसे बड़ा नहीं है। कानून आपसे बड़ा नहीं है। अगर आप एकजुट हो ना तो कानून की कितनी वो है जो आपको वो कर जाए। सबसे बड़ी ताकत तो आप हो और आपके पीछे मैं हूँ। तो मेरा और आपका सबसे दिल का रिश्ता है और वो सारी आवाज बन के मैं कल उठाऊंगी। और आप देखना किसी भी हर व्यक्ति के लिए नहीं किया जाएगा। ये गलत है, गलत है, गलत है। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही खड़ी रहूंगी जैसा सही का साथ, क्योंकि मैंने LLB कर रखी है। मुझे सारी चीजों का ज्ञान है और आपके ही विश्वास से जब मैंने सुना मैं फोन करूंगी, नहीं तो नोटिस भेजूंगी, सारी चीजों को करूंगी। धन्यवाद। अगर कोई आदमी गलती करता है तो कानून उसको सजा मिलेगी। इसका हम लोग गलत करने का या कोई गुनाह करने का या क्राइम करने का सपोर्टर नहीं है। वो खुद जिम्मेदार है, उसे नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी सब लोग अहद लो। आपके अड़ोस में पड़ोस में कोई भी आदमी गलत काम करता है उसका आप रोकिए, क्योंकि इससे पूरा इलाका, पूरी कौम बदनाम हो रही है। लेकिन इन 1-2 आदमियों के आड़ के अंदर जो पूरे समाज से भेदभाव हो रहा है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी लड़ाई हम और आप मिलकर लड़ेंगे। और जिसको ऐसा लगता है कि उसका झूठे नाम फंसाया जा रहा है या फंसाया जा सकता है, वो सब लोग मिलकर एडवांस में मुकदमा दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर कि हमें अंदेशा है भेदभाव तरीके से हमें फंसाया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इंतजार करते रहेंगे तो ये लोग जालिम हैं, ये जानबूझ के परेशान करना चाह रहे हैं। तो भाई हम लोग मिलकर कानून की राय लें, अच्छी राय हम भी ले रहे हैं, हम भी संपर्क करें और लोगों से संपर्क करें। लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जिन लोगों ने यहाँ पंजा चलाया है उनका इलाज करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ साहब। बहुत शुक्रिया।